केस नंबर 9 का अगला पार्ट एक ऐसा ट्विस्ट लेने वाला है जो देखने वालों को हिला के रख देगा। कहानी अब उस मोड़ पे आ गई है जहां शहर का हर रास्ता जैसे बंद होता जा रहा है। शहर के आसपास ऐसे हालात हैं जिनसे निकलने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बंदा दिल से सब्र भी रखता हो तभी बचा सकता है। जब शहर अदालत में कदम रखती है ना, तो उसके चेहरे पे थकान और बेबसी हालत दिखाई देती है। आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स, फीका सा चेहरा और लरसती हुई आवाज़ सब कुछ उसके अंदर के तूफान का सिग्नल दे रहे होते हैं। उसके सामने कामरान बैठा होता है, चेहरे पे फुल कॉन्फिडेंस और एक मैंने तो जीत लिया वाली मुस्कुराहट, जैसे उसे पहले से पता हो आज का दिन उसके नाम होने वाला है। बुखारी साहब, कामरान के लॉयर, फुल स्मार्टनेस से शहर के हर लफ्ज़ को तोड़ मरोड़ देते हैं। ऐसे ट्रिकी सवाल पूछते हैं कि शहर के पास जवाब ही नहीं बचता। कोर्टरूम में फुल साइलेंस, हर लफ्ज़ दीवारों से टकरा के गूंजता है। शहर के दिल में लगता है किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उसे समझ आ जाता है यहाँ सच की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ सिर्फ वो जीतता है जिसके पास पावर, कनेक्शन और चालाकी हो। जज साहब बार बार कहते हैं, शहर सिर्फ वही बोलो जो प्रूफ के तौर पे दिखाया जा सके। लेकिन शहर के पास कुछ नहीं बचा। अंदर जज्बात का तूफान है पर जबान पे टोटल साइलेंस। वो खुद से पूछती है, क्या सच हमेशा हार जाता है? क्या इंसाफ सिर्फ ताकतवरों का गेम बन गया है? उसके दिमाग में वो पल फ्लैश होते हैं जब उसने उम्मीद से भरा दिल लेके ये केस फाइल किया था। सोचती थी कानून सच के साथ होता है, पर अब रियलिटी उसके सामने एक जालिम की तरह खड़ी है। कोर्ट का माहौल और हैवी होता जा रहा है। कामरान की नज़रें शहर पे टिकी हैं, जैसे हर पल याद दिला रहा हो, मैंने तो जीत लिया। बाहर निकलते ही शहर के स्टेप्स हिलने लगते हैं। उसका भाई साथ होता है और उसकी बहन की ये हालत देखकर उसका खून खौल उठता है। गुस्सा, दुख और बेबसी सब मिक्स हो जाते हैं उसके चेहरे पे। जब कामरान बाहर आता है तो शहर का भाई कंट्रोल खो देता है और उस पर टूट पड़ता है। वहां हंगामा मच जाता है, गार्ड्स बीच में आ जाते हैं। शहर चीखती है, नहीं भाई ऐसा मत करो, वो ही तो चाहते हैं कि हम कोई गलत स्टेप लें। उसकी आवाज़ में खौफ भी है, दर्द भी। वो जानती है अगर भाई ने कुछ भी गलत किया तो पूरा केस उल्टा उन पे गिर जाएगा। शहर उसके हाथ पकड़ के खींचती है, रो देती है और कहती है, अभी वक्त हमारे खिलाफ है, हमें सब्र रखना होगा। पर अंदर से वो खुद टूट रही होती है। उसे लगता है इंसाफ अब सिर्फ एक सपना रह गया है। वो सोचती है शायद सच बोलने वाले हमेशा अकेले रह जाते हैं। उसके जहन में रूही का चेहरा उभर आता है, वो बंदा जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा था, लेकिन अब वो भी खामोश है। रूही की ये खामोशी शहर के दिल को चीर के रख देती है। उसे लगता है रूही या तो प्रेशर में है, या मजबूर है, या फिर उसका यकीन ही टूट गया है। घर वापस जाते हुए शहर के दिमाग में कोर्ट के सारे मंजर घूमते रहते हैं। बुखारी की मुस्कुराहट, कामरान की एरोगेंस, जज की ठंडी खामोशी, सब एक हॉरर फिल्म की तरह रिपीट होता है। और एक ही सवाल उसके दिल में घूमता है, क्या सच का कोई वजन ही नहीं? रात गहरी होती जा रही है, लेकिन दिल का बोझ कम नहीं होता। भाई अब भी गुस्से में है और शहर बस उसे देखती है। उसे पता है दोनों को स्ट्रांग रहना होगा, शायद वक्त उनके हक में कोई रास्ता निकाले। स्टोरी अब एक नई टेंशन भरी ट्विस्ट पे पहुंच गई है। कोर्टरूम फिर से गर्म है, जज सीरियस, लॉयर्स रेडी और सब लोग सिर्फ हश्ड टोन्स में बातें कर रहे हैं। जब हियरिंग शुरू होती है तो बुखारी साहब दोबारा पूरा जोर लगा देते हैं ताकि शहर के बयान को वीक कर दें। इस बार सिर्फ कामरान और उसका लॉयर नहीं, बल्कि वो सब लोग भी शहर के खिलाफ हो जाते हैं जो कभी सच के मुहाफिज समझे जाते थे। पुलिस वाले भी। एक एक पुलिस ऑफिसर कोर्टरूम में आके शहर के खिलाफ बयान देता है। हर नया लफ्ज़, हर झूठी गवाही उसके दिल पे हथौड़ा बन के गिरता है। शहर के हाथ कांपते हैं, चेहरे पे पीलापन, आंखों में डिस्पेयर का साया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद बची है, रूही। रूही सब जानता है, हर सच उसके सामने है, पर वो खौफजदा है कि अगर उसने सच बोला तो कामरान उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। यही वो डर है जो लोगों को खामोश रखता है। रूही की ये खामोशी शहर के दुख को और गहरा कर देती है। वो सोचती है जब अपने ही पीठ फेर लें तो दुश्मन से क्या उम्मीद।
कोर्ट की दीवारों के बीच वो खुद को अकेले महसूस करती है, मगर वो जानती है अगर अब हार मानी तो सब खत्म। इधर मनीषा, रूही की वाइफ, एक नई ट्विस्ट के साथ सामने आती है। उसके दिल पे भी एक बोझ है। वो जानती है अगर रूही ने खामोशी रखी तो सहर की जिंदगी तबाह हो जाएगी। एक दिन वो रूही के सामने खड़े होकर कहती है, देखो, अगर तुमने सहर के लिए सच नहीं बोला तो कल मैं खुद तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में खड़ी होंगी। उसके टोन में सिर्फ गुस्सा नहीं, दुख भी है। ये एक औरत की धमकी नहीं, एक ज़मीर की पुकार है। रूही हिल जाता है, क्योंकि उसने मनीषा को पहले कभी इतनी स्ट्रांग नहीं देखा था। उसके लफ्ज़ों ने रूही के दिल का धूल हटा दिया। उस रात रूही सो नहीं पाता। दिमाग में मनीषा के लफ्ज़ गूंज रहे होते हैं, सच बोल दो वरना तुम खुद अपनी नज़रों में गिर जाओगे। रूही के अंदर तूफान है, एक तरफ खौफ, दूसरी तरफ ईमान, और बीच में सहर की जिंदगी का सवाल। कहानी अब ऐसे पॉइंट पे आ गई है जहां तमाम नज़रें रूही पे टिकी हैं। क्या वो सच बोलने की हिम्मत करेगा या हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा? मनीषा के आंसू, सहर की बेबसी और रूही की कश्मकश, ये तीन इमोशंस अब एक ही धागे में बंध गए हैं।